नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। हिंदुस्तान का भगोड़ा कट्टर जाकिर नाइक को सरकारी मेहमान बनाकर पाकिस्तान क्या भारत के खिलाफ नई साजिश रचने में लगा है? क्या पाकिस्तान जाकिर नाइक के सहारे भारत के खिलाफ जहर उगलने की तैयारी कर रहा है? जाकिर नाइक शहबाज सरकार के न्योते पर पाकिस्तान के दौरे पर है। पाकिस्तान का सरकारी मेहमान बना है। भगोड़े जाकिर नाइक के लिए पाकिस्तान में रेड कारपेट बिछा दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने है जब पूरी पाकिस्तानी सरकार उसके वेलकम में लग गई। कट्टर जाकिर का ऐसे स्वागत किया गया जैसे वो पाकिस्तान का बेड़ा पार कर देगा, भिखारी पाकिस्तान को मालामाल कर देगा। जाकिर नाइक पाकिस्तान में जहरीली तकरीर देगा और संभव है कि भारत के खिलाफ जहर भी उगले। लेकिन सवाल है कि अपनी ही धरती पर जाकिर को बुलाकर क्या पाकिस्तान खुद अपने लिए गड्ढा खोदने में लगा है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या जाकिर को मोहरा बनाकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान के नसों में मजहब और कट्टरता का कौन सा रक्त बहता है, उसे समझने के लिए बस इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। अपनी तकरीरों से नफरत बांटने वाला जाकिर नाइक है ये। भारत में दहशतगर्दों की मदद करने वाला मोस्ट वांटेड भगोड़ा जाकिर नाइक है ये। नफरती कट्टरपंथी का पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर स्वागत होता है। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर भगोड़े जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया जा रहा। शहबाज सरकार के तमाम नुमाइंदे कट्टरपंथी की मेहमान नवाजी में जुटे रहे। वहां मौजूद अधिकारियों और नेताओं ने भगोड़े जाकिर नाइक को गले लगाया। नफरती जाकिर नाइक की शान से कोई समझौता ना हो, इसके लिए पूरा सरकारी सिस्टम लगा रहा। भगोड़े जाकिर के साथ फोटो खिंचाने की होड़ मच गई। जाकिर को चूमकर स्वागत किया गया। जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने सरकारी मेहमान बनाया है। पाकिस्तान की हुकूमत के न्योते पर जाकिर नाइक अपने बेटे फारिक नाइक के साथ 3 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा। जाकिर नाइक का पहला लेक्चर 5 अक्टूबर को कराची में होगा, जिसके लिए जिन्ना के मकबरे के सामने बागे कायद में तैयारी चल रही है। इसके बाद इस्लामाबाद और लाहौर में जाकिर नफरती तकरीर देगा। जाकिर नाइक का बेटा भी इन तकरीरों में उसके साथ शामिल होगा। भगोड़ा नाइक लोगों को इस्लामिक कट्टरपंथ की सीख देगा। जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के केस चल रहे हैं। इसके अलावा जाकिर नाइक पर नफरती भाषण देने और भारत में सांप्रदायिकता भड़काने का भी आरोप है। जब उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए तब जाकिर नाइक भारत से भागकर मलेशिया चला गया था। भारत ने नाइक के प्रत्यर्पण की मांग की है। अब भारत के मोस्ट वांटेड को शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। अब सवाल है, जाकिर को मेहमान बनाकर पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को क्या फिर से चिढ़ाने की कोशिश की है? क्या जाकिर को मेहमान बनाकर पाकिस्तान कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ाना चाहता है? क्या जाकिर के साथ मिलकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा? वैसे तो पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों और जहरीले मौलानाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन अब जहरीली तकरीरों का सरदार पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में जाकर नफरत फैलाएगा। साफ है, दोनों बाप बेटे मिलकर जिन्ना लैंड में ऐसे ही नफरती तकरीरें देंगे। भले ही भारत के दुश्मन को शरण देकर पाकिस्तान आज उसकी हिम्मत बढ़ा रहा, लेकिन कट्टर जाकिर नाइक चाहे पाकिस्तान में रहे या मलेशिया में, वो सिर्फ नफरत फैलाएगा। जाकिर जहर फैलाकर पहले से दलदल में फंसे पाकिस्तान के लिए बर्बादी की राहें और आसान करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आंखों पर मजहब की पट्टी बांधने वाले पाकिस्तान को अपनी बर्बादी का स्वागत करने से भी गुरेज नहीं। और ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान ऐसी कट्टरपंथियों को शरण देने के बाद पछताएगा। पाकिस्तान अभी भी भूल रहा कि अपनी धरती से भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों को शरण देने से उसका अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाहजहां इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, कर्नल RSN सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आर्जुक आदमी है, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार है और काफी इंडिपेंडेंट इनकी वॉइस है। डॉक्टर इरशाद अहमद है, PMLN के नेता हैं। राजा मुबीन अफजल है, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत डॉक्टर इरशाद आपसे करता हूं और सवाल ये कि बार बार दुनिया सोचे, बार बार हिंदुस्तान सोचे कि शायद इस कंगाली में पाकिस्तान को अक्ल आ जाए, लेकिन सर आप बार बार एक बात की दाद देनी पड़ेगी। आप बार बार ये साबित करते हैं पाकिस्तान वो मुल्क ही क्या जो सुधर जाए। तुम्हारा दुश्मन मेरा यार जाकिर नाइक। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि बहुत इतनी खतरनाक आप अपने इंट्रो में बातें कर रहे थे, आपने जो कुछ दिखाया
मैं ये कहता हूँ जो बोएंगे वही काटेंगे आप लोग। आप मुझे ये बताइए, जाकिर नाइक साहब को अभी आए हुए 2 रोज हो गए इस्लामाबाद में। आप मुझे बताइए कि कौन सा जहर या कौन सा तेजाब हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने उंडेल दिया या आप लोगों के ऊपर फेंक दिया और आपको जला के खाक कर दिया उन्होंने। वो तो अच्छी बातें करते हैं, स्कॉलर हैं, इस्लाम की तबलीग करते हैं, लोगों को मुसलमान करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जाकिर नाइक ने हिंदुस्तान को क्या नुकसान पहुंचाया है, सिवाय इसके कि उनके कट्टरपंथी, आपके कट्टरपंथियों को, आपके दहशतगर्दों को उन्होंने मुसलमान बनाया और उन्हें हिदायत रास्ता दिखाया। नहीं डॉक्टर इरशाद, डॉक्टर इरशाद सुनिए, आपने 1 मिनट बोला, आपने 1 मिनट बोला, उसमें एक लाइन बात की कि कौन सा हिंदुस्तान को जलाकर खाक कर दिया। तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए सर, वो दुनिया का मुल्क पाकिस्तान हो या फिर कोई एक अद्दा सा शख्स हो, जाकिर नाइक हिंदुस्तान के लिए मैटर नहीं करता है और हिंदुस्तान को दुनिया की कोई ताकत जलाकर राख नहीं कर सकती है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए सर। नंबर 1 बात सुनिए सर, सुनिए, आपने बोला ना, अब दूसरा सवाल मैं उसमें ऐड करता हूं। सुनिए सर, जाकिर नाइक ने क्या किया? जाकिर नाइक हिंदुस्तान में गृह युद्ध के लिए उकसाता है। जाकिर नाइक भारत सरकार का भगोड़ा है और आप जाकिर नाइक की बात कर रहे हैं। सर आप तो दाऊद इब्राहिम को लेकर बैठे हैं, आप तो मसूद अजहर को लेकर बैठे हुए हैं। देखिए आप सुने, आप मेरी बात सुने। अच्छा आप सवाल पूरा करने देना, मुझे जवाब देने दें यार थोड़ा सा। अब दूसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं, देखिए मोदी जी आपके जो वजीर आजम हिंदुस्तान है, उनको रिवेंज है जाती। हिंदुस्तान के लोगों को इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, हिंदुस्तान ने जाकिर नाइक को जरूर नुकसान पहुंचाया कि इन्हें मुल्क से निकाला, इनकी जायदाद पे कब्जा किया, इनकी जायदाद गलत तरीके नहीं निकाला नहीं, भाग गया, भगोड़ा है जाकिर नाइक। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए, अरे मैं आपको फैक्ट दुरुस्त करता हूं ना डॉक्टर इरशाद, फैक्ट दुरुस्त करता हूं सर। हिंदुस्तान ने निकाला नहीं है, भाग गया है जाकिर नाइक कानूनी कार्रवाई की डर से, एनआईए की डर से, ईडी की डर से, भारतीय अदालतों की डर से। तो मत कहिए कि हिंदुस्तान ने निकाला है। हिंदुस्तान की अदालतों का भगोड़ा है जो इस समय पाकिस्तान का सरकारी मेहमान बना है, यही फैक्ट है। तो मत कहिए कि हिंदुस्तान ने निकाल दिया, निकाला नहीं होता, जेल में डाल देता, उसके करतूत की सजा देता हिंदुस्तान। अच्छा मुझे पूरी बात तो करने दो ना यार। बात यह है कि हमारा इस्लाम, हमारा मजहब ये कहता है कि जब आपकी जान को खतरा हो पहले जान बचाओ, उसके बाद दुश्मन से मुकाबला करो। क्योंकि यहाँ जुल्म होने लगा था इनके साथ, इनकी जायदाद पे कब्जा किया। मैं बता रहा हूँ, पूरी बात आपने करने नहीं दी। एक सिख जज था, उसने कहा जी ये बताइए कि कौन सा आतंक हिंदुस्तान में फैलाया कि इसकी जायदाद को नीलाम किया जाए। लेकिन नहीं डॉक्टर इरशाद, मैं आगे बढ़ता हूं सर। सुनिए ना, आपके पाकिस्तान में जजेस की जाति और धर्म देखा जाता होगा। सुनिए ना, आपने कहा ना सिख जज, तो यहाँ पर जजेस की जाति और धर्म नहीं देखा जाता कि ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, कि किस धर्म का है। तो सर आप अपने पाकिस्तान में जजेस की जाति और धर्म देखा करिए, यहाँ आकर नहीं है, यहाँ नहीं देखा जाता है। तो ये धर्म वाला चोला अपने पाकिस्तान में चला करिए। शाहजिया आलमी एक रिप्लाई करिए, फिर आजू का आदमी आपके पास आ रहा। रुक जाइए भाई, आपने कहा ना सरकार का, तो सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए शाहजिया आलमी, उनका जवाब सुनिए। बिल्कुल राकेश जी, मुझे मौका दीजिएगा 1 मिनट अपनी बात रखने का। मैंने बड़े दिलचस्पी से भाई साहब की बात सुनी और मुझे काफी ताज्जुब है कि इनको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इनको ब्लेम नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की जो बदहाली और खस्ता हाली है और जिस गुमनामी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, उसकी यही वजह है। और यही वजह है, देखिए किस तरह से खाक हो गया है पाकिस्तान। वो इसीलिए क्योंकि जिस तरह से दहशत गर्दों के लिए इन्होंने लाल कालीन बिछा के रखा है, उसका तो यही हाल होना है। मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, नहीं तमीज भाई साहब, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी भाई साहब। मैं जब बोल रहे थे राकेश जी, आप इनसे कहिए, मैं अपनी बात फिर से शुरू करूंगी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। नहीं डॉक्टर इरशाद सर, आपको 2 दिन पहले मैंने समझाया था और सिखाया भी था कि डिबेट ऐसे नहीं चलती है। आप कह रहे दहशतगर्द नहीं कहिए, मैं कहूंगा दहशतगर्द है जाकिर नाइक, और दहशतगर्दी कहूंगा उसे। तो आपको ना सुनना हो तो थोड़ी देर के लिए कान बंद कर लीजिए, आपको ना अच्छा लगे तो थोड़ी देर के लिए अपने कान बंद कर लीजिए। डॉक्टर इरशाद रुक जाइए, और अरे रुकिए भाई, रुकिए, शाजिया को सुनिए, अभी थोड़ी देर में आरजू को भी सुनवाता हूँ, रुक जाइए। इरशाद भाई, नहीं मुझे पहले बोलने दीजिए। इरशाद भाई, अगर आप फिर से बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, इसलिए अच्छा है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और दर्शकों के लिए भी, और प्रोग्राम के लिए भी, और प्रोग्राम के मयार के लिए भी, कि अगर आप चुप रहे और थोड़े अपने हलफ को थोड़ा वक्फे के तौर पर आप ब्रेक दे, अपने हलफ को, और कान अपने खोलें, मुझे लगता है थोड़ी रोशन ख्याली बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी इरशाद भाई, मेरे अच्छे भाई, कि शायद इसी वजह से आप लोगों का यह हाल हुआ है। उसामा बिन लादेन कहाँ पाए गए थे? दुनिया ढूंढ रही थी उनको,
कहाँ पाए गए थे? अभी लंदन में यही पाकिस्तान पाया की गया गोद था में। में। हाफिज सईद अभी लंदन नहीं, में सुनिए, यही आया। पार्लियामेंट अटैक के पीछे जिनका हाथ था मसूद अजहर को, कहाँ है वो? हाफिज सईद 9/11 के अटैक्स, उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है वहां से। दाऊद इब्राहिम, मुंबई टेरर अटैक्स, सुनिए तो मुंबई टेरर ब्लास्ट, दाऊद इब्राहिम। तो अगर आपने अगर एक तरह से आप दहशत गर्दों का एक गांव बना दिया है आपने, और वहां पे आपने एक अड्डा बन गया है और एक हल्का बन गया है उसका, तो आपको मुबारक है। और यही आपकी बदहाली का, खस्ताहाली का, बर्बादी का और गुमनामी की वजह है। यही वजह है। तो उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं, चलते रहिए। ठीक है, आरजू काजमी, जो सवाल मैंने डॉक्टर इरशाद से पूछा था वही सवाल आपसे कर रहा हूं। पाकिस्तान बदहाली, आईएमएफ से भी कि अब मिल जाए, एक कर्जा मिलता नहीं, दूसरे कर्जे की अपील कर दी जाती है। आईएमएफ करता है पहले इतने टारगेट पूरे करो, फिर तुम्हें हम चंदा देंगे, फिर तुम्हें हम डोनेशन देंगे, फिर लोन देंगे। लेकिन बावजूद इसके कि हम अपनी रेटिंग ठीक करें, जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुला रहा है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत अजीब लगा था। हैरत तो मुझे नहीं हुई। जाहिर है कि अगर हम किसी एजुकेशनिस्ट को या किसी इकोनॉमिस्ट को इनवाइट कर लेते कि पाकिस्तान की खस्ता हाली जो है वो ठीक हो जाए, और कोई आके हमें ये बताए कि हमने अपनी इकोनॉमी कैसे सही करनी है, एजुकेशन सिस्टम कैसे सही करना है, तो शायद ये जरूर अजीब बात होती। जाकिर नाइक के आने पे मुझे कोई हैरत नहीं, और ना ही जाकिर नाइक पाकिस्तान आकर कोई खास जहर यहाँ पर लोगों को मजीद सिखा सकेंगे। हो सकता है रिफिल करके खुद चले जाए यहाँ से कुछ सीख कर, लेकिन हमें कुछ नहीं सिखा सकेंगे। यहाँ पर पहले ही हम लोगों को जिंदा जला रहे हैं, मार रहे हैं रिलीजन के नाम पर, और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ देखकर मेरा ख्याल है जाकिर नाइक को भी अपनी जान बचा के जल्दी भाग जाना चाहिए यहाँ से। लेकिन बाकी इस तरह के लोग, बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, या जितने लोग हैं सब यहाँ पे मौजूद है। मेरा ख्याल में एक आदमी सिर्फ रह गया था, जाकिर नाइक, तब उसको भी बुला लिया। और मेरे जैसे लोग जो कि टैक्स पेयर है, हमारे पैसे से इसकी खातिर तवाज़ो की जाएगी, इसको होटल्स में रखा जाएगा, इनको घुमाया फिराया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है वो अपने पैसे से खर्च करे। तो इनको शर्म नहीं आती कि जो हाल यहाँ पर लोगों का है, उसके बाद ये जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुला रहे हैं पाकिस्तान का नाम मजीद खराब करने के लिए, मजीद जहर उगलने के लिए लोगों को। और जिसका भी प्रॉब्लम भारत से होता है उसे तो हम बहुत इनवाइट करते हैं, और हमें ऐसा लगता है हमने बहुत कारनामा किया है। और डॉक्टर साहब जैसे लोग बैठकर वाह करते हैं कि जी बड़ा अच्छा किया इस आदमी को बुला के, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मुझे तो ये बात नहीं, डॉक्टर इरशाद, जो आरजू ने कहा, सर आपको बात समझ में आई अपने मुल्क के पत्रकार की बात, कि आज पाकिस्तान जिस आर्थिक हालत में है, किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए था, किसी ऐसे आदमी को बुलाना चाहिए था जो आईएमएफ मामलों का जानकार हो, कैसे पाकिस्तान को ज्यादा लोन दिला दे, किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधर जाए। बावजूद इसके आप ऐसे आदमी को बुला रहे हैं जो कट्टरता और कैसे बढ़ा दी जाए। कम है क्या पाकिस्तान में पहले से कट्टरता? आपको मैं एक बात बताऊं, जो इस्लाम से भटके हुए लोग आरजू जैसे हैं, इनको सीधा करने के लिए आलमों की जरूरत है, उलमा की जरूरत है, और स्कॉलर्स की जरूरत है। हमारे मुल्क में ना कोई मसाइल है इस वक्त, ना बेरोजगारी है, ना हमारे मुल्क में महंगाई पूरी दुनिया में आई है और हमने इस पे काबू पा लिया। दूसरी बात ये कहने थी आईएमएफ से लोन भी मिल गया, और आईएमएफ की हमारी पहले, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आरजू जैसों को इस्लाम में लाने के लिए और इनको सिखाने के लिए, जो भटके हुए लोग हैं आलू जैसे, उनको सीधा करने के लिए हम आलिम और स्कॉलर्स को बुलाते हैं, ताकि इनको हिदायत दें और इनको समझाया जा सके कि इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है, बहुत प्यारा मजहब है हमारा। हम लोग प्यार और मोहब्बत सिखाते हैं, हम जंग जदल और दहशतगर्दी जिस तरह हिंदुस्तान मुझे मुस्लिम होने के लिए आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। सर्टिफिकेट मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप गैर मुस्लिम है, मैं ये कह रहा हूँ आप जैसे को थोड़े से भटके हुए जो लोग हैं उनको हिदायत देने नहीं, डॉक्टर इरशाद, एक बात आरजू ने पूछी है, कि आप क्या खा पी कर आ गए हैं जो बहकी बातें कर रहे हैं। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। आप सुने इस्लाम, जो भी इंसान पैदा हुआ वो अल्लाह ताला की मखलूक है, वो हिंदू पैदा हुआ, सिख पैदा हुआ, मुस्लिम, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ जो भटके हुए लोग हैं आरजू जैसे, उनको हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नजरिया बनाया। सबको तो ये लग रहा है कि आप भटके हुए भाई साहब, उलमा को आप भटके हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। मैं भटका हुआ आपने समझ कैसे लिया? और ये आप कौन है इसका फैसला करने वाले? नहीं, मैं जो है डॉक्टर इरशाद, आपने आरजू का सवाल नहीं सुना। अरे आप क्या खा पी कर आ गए?
मैं आता हूं इस सवाल पर, क्योंकि आप जिस तरीके से बहकी बातें कर रहे हैं फिर हंस भी रहे हैं। आपको पता है कि आप अपने मुल्क के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। लोगों को बरगलाना है, मुद्दों से ध्यान हटाना है, भटकाना है, तो जाकिर नाइक जैसे लोगों को ही बुलाना पड़ेगा। यह आपकी सरकार की मजबूरी शायद मैं समझ सकता हूं, लेकिन कर्नल RSN सिंह एक बहुत रुकिए एक बहुत गंभीर बात, जाकिर नाइक का पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान के बुलावे पर जाना, सरकारी मेहमान बनकर जाना, जो हिंदुस्तान का भगोड़ा हो, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी साजिश है पाकिस्तान के अंदर, या फिर इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इनको स्टेट गेस्ट की तरह बुलाया गया है। इनको वही सुरक्षा व्यवस्था दी गई है जो मान लीजिए जो बाइडेन को दिया जाएगा। लेकिन इस बात को समझे कि इनको किस समय बुला रहे हैं, जब ऐसे समय में जबकि देवबंदी और बरेलवियों के बीच में बिल्कुल जो उनके द्वंद्व जो चल रहे हैं वो बिल्कुल परवान पे है। और जो देवबंदी है उनको कहीं लगा कि वो बरेलवी उन पर कुछ हावी हो रहे हैं। और खास करके ये जो ब्लास्फेमी के केसेस दो तीन हुए हैं, ये डॉक्टर शाहनवाज जो कराची के, उनको पुलिस ने उनको ब्लास्फेमी के उनका मतलब एनकाउंटर कर दिया। फिर मुफ्ती तारिक मसूद, उनको ब्लास्फेमी का आरोप लगा। तो कहीं पे इनको लग रहा है कि ये जो देवबंदी है वो उन पर बरेलवी हावी हो रहे हैं। और ये जो पूरी ग्राउंड जो है, ये रिलीजियस ग्राउंड जो है, आप समझ लीजिए कि वहाँ की जो फौज है वो इस रिलीजियस या मजहबी ग्राउंड को ये तैयार करती है। तो ये जो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत के खिलाफ क्या किया, आपको मालूम है कि जब वो भारत में ये अपने सरमन्स देते थे तो उस समय इस्लामिक स्टेट का जो फिनोमिनन था पूरे अपने परवान पे था। और उस समय ये आदमी सेक्स स्लेव्स और निकाह हलाला को जस्टिफाई करता था। आप देख लीजिए कि जो ढाका कैफे में जितने जो ब्लास्ट हुए, उन सब ने कहा कि वो जाकिर नाइक से वो प्रेरित हुए थे। और कई ऐसे जिहादी जो ये हुए हैं वो कहते हैं कि वो जाकिर नाइक से प्रेरित हुए हैं। ये आदमी अपने आप को ये रिलीजियस वो करता है, ये प्राइवेट जेट पे घूमता है साहब। ये मलेशिया से ये प्राइवेट जेट पे आया है, कैन यू इमेजिन। एक हेट अंपायर चलाता है जो कि अरबों का है। और अब उसने अपने बेटे को भी तैयार कर लिया है, वो फकीर जाकिर, वो फरीक जाकिर नाइक को। तो हम ये यूनाइटेड नेशंस ने तो इस्लामोफोबिया पे रेजोल्यूशन तो पास कर दिया, लेकिन क्या ये इस तरह के जो हेट प्रीचर्स है वो टेररिस्ट नहीं है? अरे वो जो बेल्ट में वो क्या बॉम्ब बांध के चलता है, वो केवल वो टेररिस्ट है। असली टेररिस्ट तो ये लोग हैं जो कि ऐसे माइंडसेट पैदा करते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा, ये बड़ा अभी आपको मालूम है, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। एक ने इससे सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये याजिद और हुसैन के बीच में जो ये जंग हुई थी और उसमें हुसैन को मारा गया था, वो सही था? यू नो व्हाट ही सेड? ही सेज कि ये एंसिलरी क्वेश्चन है, इसका कोई और ऐसे सवाल मत पूछिए जो जिससे कि कंट्रोवर्सी। क्यों नहीं भाई? कल इसका बेटा 5 तारीख को इसका बेटा कराची में लेक्चर ले रहा है। आपको मालूम है उसका सब्जेक्ट क्या है? उसका सब्जेक्ट है कि क्या कुरान को समझकर पढ़ना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद इसका अपना लेक्चर है जाकिर नाइक का, हमारे जिंदगी का मकसद। और आप सुन लीजिएगा, इसलिए यही बोलेगा कि हमारे जिंदगी का मकसद है काफिरों को मारना। तो ये सारी पृष्ठभूमि है, लेकिन इसको अभी इसीलिए बुलाया गया है। और ठीक है सर मैं आता हूं। अब राजा मुबीन रुक जाइए। डॉक्टर इरशाद सर प्लीज समझा करिए ना, नहीं सबके बीच में बोलते हैं, नहीं अच्छा लगता कि मैं बार बार आपको टोकूं, आप मेहमान हैं हमारे, तो रुक जाइए सर, अपनी बारी का इंतजार किया कीजिए या फिर इशारा कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। राजा मुबीन, इनसे भी कुछ सीख लीजिए, अर्जुन से कुछ सीख लीजिए। तो सर रुक जाइए। राजा मुबीन, एक आदमी जो निकाह हलाला की बात करे अपनी तकरीरों में, एक आदमी जो दहशतगर्दी की बात करे, एक आदमी जो कहे कि जितने गैर इस्लामी के वो सब काफिर हैं, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए, ऐसे कोई स्टेट गेस्ट बना लीजिए।
तो सर हासिल क्या होगा पाकिस्तान को इससे, राजा मुबीन? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, देखें कोई भी बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा हो, हम सबको चाहिए कि उसे सुनना चाहिए, ना कि उसे टोकना चाहिए। उसके बाद हम जवाब दे सकते हैं, उससे पहले का टाइम होता है। तो दो टाइम मैं सबके लिए कर रहा हूँ, 2 मिनट, मुझे 2 मिनट सुन लीजिएगा भाई मेरे। उसके बाद में पहली बात तो ये, जाकिर नाइक को जिन्होंने बुलाया है एज अ गेस्ट बुलाया या जैसे भी बुलाया अभी, लेकिन मैं लास्ट वाली बात भाई की ऐड करूंगा, जब उन्होंने कहा कि यजीद को वो इस बात पे डिबेट नहीं करता। देखें बात मौला हुसैन की है, तो मौला हुसैन के लिए जाकिर नाइक की जरूरत नहीं है। वो हो ना हो, जाकिर नाइक जैसे 100 आए गए भाड़ में गए, मौला हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा। पहली बात तो है, ठीक है। दूसरी बात, जाकिर नाइक को पाकिस्तान में आप कह सकते हैं 70% पॉपुलेशन पसंद नहीं करती, ठीक है। सिर्फ 30% लोग पसंद करते हैं, 70% ये झूठ बोल रहे हैं। 100% कह रहा हूँ, ये वो लोग पसंद करते हैं जो गलत लोग हैं, और हम उनको पसंद नहीं करते। उनकी आइडियोलॉजी मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा, मैं उनकी आइडियोलॉजी से बात नहीं करता, मैं उनकी आइडियोलॉजी को नहीं पसंद करता। ऐसे कोई जबरदस्ती में उनकी आइडियोलॉजी पसंद। हाँ, 5% आप गवर्नमेंट ने बुलाया, इस तरह की बात करेंगे। देखिए बात सुने, ये खुद नहीं करता होगा, इनको खुद मजा होगा। हमें जाकिर नाइक पसंद नहीं है, वो हमारा राइट है, हम कह सकते हैं हमें पसंद नहीं है। स्कॉलर को इसमें क्या कहते हैं, हमें पता है। तो 5% ना हो तो हम नहीं करते ना भाई। हमारी, मैं अपनी रेगुलेशन का मालिक हूँ, मुझे मेरे अल्लाह ने पैदा किया है, मुझे मेरे अल्लाह ने पैदा किया है, मुझे प्यार दिया, मैं पसंद करूँ ना करूँ ना भाई। जरूरी तो नहीं है कि आपकी तरह मैं नून लीग की चाटता रहूँ, चाट के वही बात करूँ जो नून लीग के लिए। मेरे लिए तो वो बात नहीं है ना, मैं वो बात करूंगा जो राइट बात है, मैं गलत बात तो नहीं करूंगा। आप चाहते हो किसी के जूते। अगर कोई बंदा ऑन द स्टेज इतने बड़े लेक्चर के अंदर बैठ के मौला हुसैन के खिलाफ बात करेगा, तो हम तो उसको टक्कर देंगे हर तरह से। एक ही बात कर रहा था, उसकी बात आपने सुनी है। और दूसरी बात मैं रिपोर्टर का, तो देखो बात सुनो, दूसरी बात गवर्नमेंट बुलाया है, गवर्नमेंट बुला रही है, तो वो अपने लिए बुला रही है या उनको समझाने के लिए बुला रही है, जो मिनिस्टर को बुला रहा है। अगर अवाम अगर उससे समझना चाहेगी तो 10% की है, बाकी 90% में अवाम समझेगी, उसको कोई जरूरत नहीं जाकर ना कर वो समझे। पहली बात तो ये समझ लें। तीसरी बात, ये रिलीजन की डिबेट नहीं है, यहाँ डिबेट ये है किसको किससे लॉस हो रहा है। हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा ऐसा पाकिस्तान में आए जो पाकिस्तान को कोई मफाद दे के जाए, जो पाकिस्तान को कोई रेपुटेशन दे के जाए, जो पाकिस्तान को बूम करे, पाकिस्तान को ट्रेनिंग, पाकिस्तान को इंटरनेशनल, हमारे यूथ इतनी काबिल यूथ है जिसको पढ़ाया जाए, स्किल सिखाई जाए पूरी दुनिया में, ताकि वो कमा सके अपने आप। नहीं, राजा मुबीन जाकिर भी स्किल सिखाता है, ऐसा मत कहिए कि वो स्किल सिखाता नहीं है, लेकिन उसकी स्किल में क्या होता है? कट्टरता। उसकी स्किल में क्या होता है? आतंकवाद कैसे बढ़ जाए। उसकी स्किल में क्या होता है कि तुम कितने नफरती बन सकते हो। उसकी स्किल में क्या हो सकता है कि धर्म के नाम पर कैसे लोगों को बरगलाया जा सकता है। तो ये मत कहिए कि स्किल नहीं सिखाता है, लेकिन वो अपने मतलब के स्किल सिखाता है। पहली बात तो ये कि जो भी मुसलमान है उसको किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। वो जब मर जाता है, दुनिया से कब्र में जाएगा, तो उसे पता लग जाएगा उसको मुसलमान, उसका इस्लाम कितना पुख्ता था या जो भी था, वो अल्लाह ताला उसके साथ मामला करेंगे, उसको पता है। तो मुझे शाह साहब को सर्टिफिकेट या जाकिर नाइक को देने की जरूरत मुझे नहीं है, ना मैं दूंगा। नहीं, वेरी गुड, बहुत शानदार राजा मुबीन और आरजू, बहुत शानदार। अरे डॉक्टर इरशाद आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ये दो लोग जो आपके साइड के हैं वो आपके खिलाफ हैं, और इसलिए खिलाफ हैं कि पाकिस्तान को आज जाकिर नाइक की जरूरत नहीं है। जाकिर नाइक एक शैतान है, और ऐसे शैतानी लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। देखिए, आप जितना मर्जी जहर उगल लें, जितना मर्जी आप अपनी दहशतगर्दी की बातें कर लें, उससे फर्क इस्लाम को पड़ने वाला नहीं है। ना ही जाकिर नाइक, हमारे मेहमान आए हैं, हमारे अजीम पाकिस्तान में आए हैं, वो उनके लिए हम जान निछावर कर सकते हैं, उन पर फूल निछावर करेंगे, उनके लिए रेड कारपेट पूरे पाकिस्तान में बिछाएंगे। आपको प्रॉब्लम क्या, आपको तकलीफ क्या है उनकी? आपने उन्हें मुल्क में, आप जालिमों से उन्हें अपनी जान का खतरा था, वो जान बचाना इस्लाम में बहुत लाजिम है। पहले डॉक्टर इरशाद, हिंदुस्तान में हर उस आदमी की जान को खतरा हो सकता है जो कानून का अपराधी होगा, जो भगोड़ा होगा, जो यहाँ के युवाओं को बरगलाएगा, जो दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेगा, जो अपराध की दुनिया में युवा कैसे आ जाए इसकी बातचीत करेगा, जो दूसरों धर्मों के खिलाफ जहर फैलाएगा। तो ऐसे हर आदमी को हिंदुस्तान में अपनी जान का डर सता सकता है। ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आजू आप इतने सालों से आवाज उठाती रही हैं। रुकिए डॉक्टर इरशाद, रुकिए भाई, रुकिए। आरजू, आप इतने सालों से आवाज उठाती रही हैं, राजा मुबीन ने भी इतने फ्रंट फुट पर आकर बातें कही, लेकिन आपको लगता है कि ये मुल्क के जो चुने हुए लोग हैं, डॉक्टर इरशाद जैसे लोग हैं, वो इस मुल्क को सही रास्ते पर जाने देंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क को सही रास्ते पे जाने देंगे। अगर ऐसा ही होता तो आप ये ना देखते कि जाकिर नाइक यहाँ पर एज अ स्टेट गेस्ट आए, बल्कि हो सकता है जैसे मैंने कहा कि कोई एजुकेशनिस्ट, कोई इकोनॉमिस्ट या कोई ढंग का, इवन कोई आर्टिस्ट कोई आया होता। लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं, जिस लोगों को बुलाया जा रहा है, जिन्हें गेस्ट बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ टीएलपी के लोग जो हैं जिस तरह से लोगों को जिंदा जला रहे हैं, मार डाल रहे हैं, उसके ऊपर ये इरशाद साहब की गवर्नमेंट के मुंह से तो एक वर्ड नहीं निकलता। इनके प्राइम मिनिस्टर बैठकर जो है वो कश्मीर कश्मीर तो कर लेते हैं, फलस्तीन का बहुत दर्द हो रहा है इनके पेट में, लेकिन पाकिस्तान में जो लोगों को मारा जा रहा है, उनकी डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है, मजहब के नाम पे लोगों की जान ली जा रही है, उस पे इनकी गवर्नमेंट की आवाज, एक आवाज नहीं मुझे निकलती। इतना सा बता और दो, उसके आपको बाद कहाँ शर्म भी नहीं जलाया आती इन TLP लोगों को वालों कि ने? जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुला रहे हैं। तो जाहिर आपको क्या लगता है, जहां पे उसामा बिन लादेन को रखा गया 10 साल, जहां पे हाफिज सईद रहता है, मसूद अजहर और न जाने कितने नाम, यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है जिसकी वजह से हम एक बार नहीं 4 बार FATF में गए। वहां पे अगर हम जाकिर नाइक को आते हुए देखते हैं तो मेरे ख्याल है हैरत नहीं होनी चाहिए, गुस्सा आ सकता है, मगर हमें हैरत नहीं है, हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं है कि इन्होंने ये क्या किया है, क्योंकि इसी किस्म के काम पाकिस्तान में होते आए हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आरजू मुझे ये बता दीजिए सिर्फ के TLP वालों ने कहां जिंदा जलाया और किसको जलाया? थोड़ा सा झूठ बोले, वो बोले ताकि लोग देख भी लें और समझ भी लें। मैं समझना चाहूंगा कि TLP पेशावर वालों ने में किसको जिंदा सर, जलाया। कोयटा में, देखिए, पेशावर झूठ में, मत बोला कराची में करें। मारा गए हैं लोग। आप कौन से देश में रहते, बल्कि कौन से प्लेनेट पे रहते हैं? हर मुल्क के लोगों को पता है कि पाकिस्तान में लोगों को जलाया गया, कोयटा में जला दिया गया, एक आदमी को जिंदा जला दिया गया कोयटा में। आपको नहीं पता? जिंदा जला रहे हैं आप कौन से लोगों को, सैयारे पे हैं इस वक्त? TLP वाले कौन से जला रहे प्लेनेट पे हैं? बैठे हुए किसने हैं? आपने आपको शर्म नहीं आती यार इन सर्टिफिकेट लोगों किसने को, दिया मुझे ये नहीं झूठ पता। बोलने का? इनके आपको साथ झूठ डिबेट बोलने का की नहीं जा सर्टिफिकेट दिया सकती, किसने? इतने बड़े झूठे हैं ये ख्याल लोग। किया करें, झूठ यहाँ बोलते बैठ हुए। के झूठ बोल रहे ऐसा हैं, झूठ मत कोयटा बोला में करें, आदमी को ऐसा झूठ जिंदा मत बोला जलाया करें, गया है। जिसको कोई तस्लीम ना कर और सके। अभी आपने नहीं कराची जलाया का जिंदा। नाम सुना होगा, जो देखिए, शाहनवाज, कोई- डॉक्टर शाहनवाज मैं की कराची बॉडी का को नाम जलाया सुना, जा मैं रहा कह था, रहा हूं, और एक हिंदू देखिए, कम्युनिटी के साथ इन्होंने बचाया, और उसके बाद ये बैठ के कहने कुछ नहीं हो रहा। आप ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सा नशा करके आते हैं ये। देखिए, दहशतगर्दी वही फैलाते हैं जिनके साइड ले रही है हिंदुस्तान की। आप ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, इनके लोग होते हैं जो ये इस तरह के काम करते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप कैसी बात कर रही है? TLP का नाम लेकर के आप कह रही है जिंदा जला दिया, झूठ बोल रही है आप मुझे साबित TLP करके वाले दिखाइए कि करते हैं, TLP वालों ने जलाया। TLP वाले ऐसी किया। आपको बता दूं, आरज़ू जो कह रही है, के चैनल पे काश आप आरज़ू की बात सुनते और समझते। सुनिए इरशाद भाई, अगर जो आरज़ू कह रही, काश आप उनकी बात को सुनते और समझते। एक तो वो बता रही है कि क्या आपके देश में हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ आपको जरूरत पड़ी है जाकिर नाइक की, तो आपको जरूरत पड़ी है जावेद गांधी आपके अपने अच्छे इतने इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको आपने रिजेक्ट कर दिया है। आप चाहते हैं कि और कट्टरवाद आए, मतलब कोई कमी नहीं थी आपके यहाँ, आपकी कमी नहीं थी इस बात की कि आप चाहते हैं जाकिर नायक आपको कुरान शरीफ सिखाए। जाकिर नायक की जरूरत पड़ गई, इतने आप पे सुनिए, इतनी लियाकत आप पे नहीं है कि कुरान शरीफ जो किताब सबके लिए, जो सबको नाजिल की गई है, उसके तर्जुमानी के लिए आपको जाकिर नायक को आप लेकर आएंगे, उनको आप इंपोर्ट करेंगे ताकि आप कुरान शरीफ को बेहतर समझें। मतलब आपकी इतनी कुव्वत नहीं है। मेरी बात मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अच्छा, शख्स नहीं है। एक मिनट डॉक्टर इरशाद, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। डॉक्टर इरशाद, एक मिनट, शाजिया, मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ। डॉक्टर इरशाद, एक मौलाना है आपके पाकिस्तान का, आमिर पीर जहीरुल हसन शाह, कौन है ये? आपको पता है? पता ही होगा मतलब। देखें, मेरी एक बात सुनिए आप। कौन है ये? शाजिया बहन मेरी कह रही थी। नहीं, अभी शाजिया आरजू को छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कौन है ये? कुरान पाक पढ़े, सुने। अरे नहीं सर, इनका जवाब पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कौन है ये? नहीं, मैं सवाल का पूरा मुझे सुना करें, आप मुझे पूरा सुनते नहीं है। देखें, मैं आप इतना बोल रहे हैं लेकिन आपकी कोई बात जो है इस काबिल नहीं कि समझी जाए, क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं, मैं शाजिया 30 सेकंड मुझे दीजिए, मैं आरजू की बात को सही और कैसे डॉक्टर इरशाद को भी एक्सपोज करता हूं। आप बताइए। नहीं डॉक्टर इरशाद, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए। आमिर पीर जहीरुल हसन शाह कौन है? देखिए, मैं एकदम ऐसी बात है कि जो जहन में नहीं आता मैं उस पर बिल्कुल कभी बात तो नहीं कौन है? करता। आप नहीं जानते हैं? मैं वो कह रहा हूँ ना कि आपको जो मैं कह रहा हूँ, आप ये भी बोल दीजिए कि आप नहीं जानते, मैं बताता हूँ कौन है, हिंदुस्तान में बैठ के बताता हूँ।
देखें, आपके जहन में है, मेरे जहन में नहीं आ रहा एकदम। तो चलिए मैं बताता हूँ, मुझे सुनिए, झूठ नहीं बोलता हूँ। अब मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को, और पाकिस्तान में अगर कोई लोग किसी माध्यम से देख रहे होंगे उनको भी बताता हूं, और आरजू इस बात से इत्तेफाक रखेंगी। अमीर पीर जहीरुल हसन शाह, जो टीएलपी का तहरीके लबैक पाकिस्तान का मौलाना है, पाकिस्तानी सेना का करीबी है, इसने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मारने की धमकी दी और इसके जुर्म में पाकिस्तान में इसे गिरफ्तार किया गया। आप कह रहे हैं टीएलपी करता क्या है जो आपके देश के चीफ जस्टिस को मारने की धमकी दे दे? क्या बात करता है डॉक्टर इरशाद? नहीं करता है, टीएलपी ऐसा नहीं करता है। देखिए, नहीं, बहुत शानदार है ये कर्नल आरएसएन सिंह पाकिस्तान में ही हो सकता है कि एक पाकिस्तान की पार्टी का नेता बैठ जाए और उसके चीफ जस्टिस को कोई मारने की धमकी दे और उस संगठन के एक मौलाना को डिफेंड करे। हिम्मत है किसी की यहाँ पर चीफ जस्टिस के खिलाफ बोल दे कोई? मैं यही आपको कह रहा था कि ये जो पूरा मजहबी जो ग्राउंड है वो वहाँ की जो सियासतदान है उसको वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो तैयार कर रहे हैं। आपको मालूम है किस तरह पश्तून इलाकों में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। अब जो बचा कुचा था वो था देवबंदी वर्सेस बरेलवी। यस। और जाकिर नाइक जो है वो एक ही वहाबी, और दोनों में जैसे ठीक है, समझ नहीं सकते हैं कि दोनों में कितनी दुश्मनी है। नहीं बिल्कुल आपने ये दुरुस्त बात कही सर, लेकिन डॉक्टर इरशाद यहाँ पर तो आपने अपना प्रोपेगेंडा चला लिया, उसके हिसाब से बोला, लेकिन एक बार थोड़ी देर के बाद आंख बंद करके सोचिएगा कि जाकिर नाइक से पाकिस्तान को हासिल किया होगा कट्टरता के सिवा। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है, आप सभी काम से जुड़ने की।